भारत देश अपने शहरों और गांवों में होने वाली रहस्यमय घटनाओं की वजह से भी जाना जाता है और काले जादू से होने वाली घटनाएं इसको और रहस्यमय बनाती हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसी तंत्र विद्या जिसका नाम ही है काफ़ी, किसी के भी मन में दहशत पैदा करने के लिए। तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रयोग सदियों से ही चलता आ रहा है और इसका उपयोग लोग अपने फ़ायदे के लिए कम बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी ही घटना का जिसने नुकसान पहुंचाया रोहित के परिवार को। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक रोहित नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। पेशे से वो एक छोटा व्यापारी है। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से ही वो व्यापार में अच्छा कर रहा होता है, लेकिन एक साल पहले उसके परिवार के साथ घटती है कुछ हैरत अंगेज घटनाएं। उसकी बीवी की तबीयत एकाएक खराब हो जाती है और उसका छोटा बेटा भी बीमार रहने लगता है। एक दिन रोहित की बेटी बाहर खेलते खेलते गिर जाती है और उसके सिर में चोट लगती है। और इतना ही नहीं, रोहित की बेटी को उसके सिर पर जहाँ पर चोट लगी हुई होती है 10 दिन के भीतर 3 से 4 बार चोट लगती है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी को बार बार एक ही जगह पर चोट क्यों लगती है। और इसी बीच एक रात रोहित की तबीयत खराब होती है और उसे उल्टी करने का मन होता है। और जब वो उल्टी करने के लिए जाता है तो उसे होती है खून की उल्टियाँ। अगले दिन जब रोहित अपना मेडिकल चेकअप कराता है तो उसे पता लगता है कि उसके शरीर में ऐसी कोई भी खराबी नहीं है और उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है। रोहित का परिवार काफ़ी हैरान था कि आखिर उनके साथ में ये सब क्या हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि काला जादू एक सच्चाई है और चीज़ें जिनका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है वो काले जादू की कैटेगरी में आती है। और इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं जैसे हड्डियाँ, कंकाल, नाखून, बाल, सुई, नींबू, ताबीज इत्यादि। तो क्या रोहित का परिवार भी ऐसे ही किसी काले जादू का शिकार तो नहीं था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, इन जगहों पर काला जादू बहुत कॉमन माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर हर 4-5 घर छोड़कर एक घर में काले जादू का प्रभाव है। और वैसे तो पूरे भारत में ही काले जादू और ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल लोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और ये सारी चीज़ें सिर्फ छोटे शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि मेट्रो सिटीज़ में भी होती है। एक दिन रोहित जब बाज़ार से जा रहा था तो उसका सामना एक अघोरी से हुआ। अघोरी ऐसे साधु होते हैं जिनके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और उन्हें उन चीज़ों के बारे में भी पता होता है जो बाकी लोग नहीं जानते। रोहित जब उस अघोरी के पास में जाकर बैठा तो अघोरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और जो जो उसके साथ चीज़ें हो रही थी वह चीज़ें उसने रोहित को बताई। रोहित ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि अघोरी को ये सब कैसे पता। अघोरी ने रोहित को बताया कि तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाया गया है और रोहित को चेतावनी दी कि रोहित के साथ अभी और बुरा होना बाकी है। इस बार जो दिवाली आने वाली है वह उसके लिए कयामत साबित होगी क्योंकि उसके ऊपर कराए हुए इस काले जादू का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिवाली वाले दिन होगा। रोहित को लगा कि काला जादू सिर्फ एक अंधविश्वास होता है और उसने बाबा की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच उसकी बीवी की मुलाकात एक मौलाना से हुई और उस मौलाना ने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। मौलाना ने बताया कि तुम्हारे ऊपर सफली अमल हुआ है। सफली अमल एक तरीके से इस्लाम का काला जादू है जिसको कोई बहुत ज़्यादा धर्म में मानने वाला इंसान ही करा सकता है। और कहा जाता है कि जो इस प्रकार का काला जादू करेगा वो नर्क की आग में जलेगा। इस काले जादू को करने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। आपको 40 दिन तक लगातार कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा, फिर किसी मुर्दे इंसान की कब्र को बाहर निकालना पड़ेगा और वहाँ से आपको एक जिन मिलेगा जो आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप उससे जो मर्जी चाहे वो करवा सकते हैं। दिवाली नज़दीक आ रही थी और रोहित को उस अघोरी बाबा की चेतावनी याद आ रही थी। इसलिए सबसे पहले तो रोहित अपने परिवार के साथ में कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता है। पर इससे क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? दिवाली बीत जाती है और कोई अपशगुन नहीं होता, पर क्या वो उस पर कराए काले जादू से बच पाया
या अभी कुछ और खौफनाक होना बाकी है। रोहित अपने परिवार के साथ वापस गोरखपुर में अपने घर पर रहने के लिए आ जाता है और वापस उसके साथ होने वाली घटनाएं विकराल रूप धारण करने लगती है और फिर उसने फैसला लिया कि उसको मौलाना की मदद लेनी चाहिए। मौलाना ने अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी वजह क्या हो सकती है। मौलाना ने सफली अमल से बचने के लिए उसको एक सूरा बताया जो उसको 70 दिनों तक लगातार करना था। रोहित की माँ जब ये सूरा दूसरे दिन पढ़ रही थी तो उनके पास एक काली बिल्ली आती है। रोहित की माँ डर जाती है और उनको महसूस होता है कि जहाँ वो यह सूरा पढ़ रही है तो जैसे उनको धक्का दिया जा रहा है। तो क्या घर के अंदर ही काली ताकतें थी और क्या इसी वजह से दिवाली पर घर से बाहर रहने के वजह से उसके परिवार को कुछ भी नहीं हुआ। रोहित ने फिर मौलाना से मदद मांगी और मौलाना ने उसके घर पर रखी काली ताकतों का पता लगा लिया। मौलाना ने कहा किसी ने घर में सफली अमल करा दिया है और घर में एक नींबू रखा हुआ है, एक ताबीज रखा हुआ है। क्या सच में रोहित के घर में श्रापित चीजें रखी हुई है? रोहित ने घर का एक एक कोना देखना शुरू कर दिया और रोहित को उसके घर के ऊपर एक टान में राइट हैंड साइड पर नींबू और लेफ्ट हैंड साइड पर एक ताबीज रखा हुआ मिला। क्या इस परिवार को परेशान करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लिया जा रहा था? रोहित ने मौलाना से मुलाकात की और पूछा कि इन चीज़ों का क्या करना चाहिए ताकि उसको इससे छुटकारा मिल पाए। तो मौलाना ने कहा कि इस नींबू को पानी में डाल देना और ताबीज को ज़मीन में गाड़ देना और घर में पूजा करवा लेना। लेकिन रोहित पर यह काला जादू किसने करवाया था, ये आज तक एक गहरा राज ही है। तो क्या सच में काला जादू होता है या इसका रहस्य कुछ और है? हो सकता है सच का एक पहलू और भी हो, एक ऐसी दुनिया जहां काला जादू सच में होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।